Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again, and I hope you guys are doing awesome. All right, so today we are going to deep diving into the world of manifestation, and not only that, हम आज explore करने वाले हैं एक बहुत ही crucial ingredient जो कि अक्सर overlook कर दिया जाता है, जिसका नाम है self love. So yes, I'm here to shed light on what exactly is self love. इसका real meaning क्या होता है in the context of manifestation. So yes, let's break down these two concepts. Number one is self love होता क्या है, इसको बेसिकली क्यों यूज़ किया जाता है और इसका मैनिफेस्टेशन से लेना देना क्या है, इसको सबसे पहले डिफाइन करते हैं. तो सेल्फ लव जो है वो होता है आप अपने आप से कितना प्यार करते हैं. एज एन इंडिविजुअल आप अपने आप को कितना अप्रिशिएट करते हैं, कितना एक्सेप्ट करते हैं. एंड नॉट ओनली दैट, सेल्फ लव का मीनिंग होता है कि आप कितना अपने आप की तब केयर करते हैं जब आपको कोई भी केयर नहीं कर रहा है, जब आपके साथ कोई नहीं खड़ा है, उस दौरान भी आप अपना हाथ नहीं छोड़ते हैं और आप अपने साथ खड़े रहते हैं. इट इज़ ऑल अबाउट रिकग्नाइजिंग योर ओन वर्थ, योर यूनिकनेस. यू आर एम्ब्रेसिंग योर यूनिकनेस एंड नॉट जस्ट दैट, यू आर ट्रीटिंग योर सेल्फ विद लोड्स ऑफ काइंडनेस, राइट. सो सबसे पहले आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन सेल्फ लव से मैनिफेस्टेशन का क्या लेना देना है. भाई सीधी सी बात है, अगर आज आप अपने आप से प्यार करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप अपने आप को वर्दी मानते हैं. सो एक फैसिनेटिंग लिंक है जिसको मैं आज आपके सामने रिवील करने वाली हूँ कि सेल्फ लव और मैनिफेस्टेशन में ऐसा क्या कॉमन फैक्टर है जिसकी वजह से सेल्फ लव पर आपको ध्यान देना चाहिए. वेल, सेल्फ लव acts as the bridge between your inner world and the outer world you are trying to create. What does this mean? कि जब भी आप अपने आप की केयर करते हैं, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप अपने आप को अल्टीमेटली इतना वर्दी मानते हैं कि दुनिया की कोई भी चीज़ आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये आपके लिए नहीं बनी है. जब आप इतना प्यार करते हैं अपने आप को, जैसे इसको दूसरे तरीके से मैं आपको समझाती हूँ. जब आप किसी एसपी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या आप अपने घर में किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपका कोई सन है या डॉटर है या आपके पेरेंट्स हैं या कोई भी ऐसा बहुत ही लव्ड वन, डियर वन, नियर वन, जिसकी आंख में आप एक छोटा सा आंसू भी नहीं देख सकते, उसके चेहरे पे शिकन भी नहीं देख सकते, आप क्या चाहते हैं उसके लिए? आप चाहते हैं ना कि उसको दुनिया की सारी चीज़ें मिलें, वो कभी भी किसी भी बात के लिए परेशान ना हो, वो कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर हताश ना हो. जब ऐसी चीज़ आप अपने लव्ड वन के बारे में सोचते हैं तो यही सेम चीज़ आप अपने बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि when you are truly loving yourself, you are doing what? You are sending out a very powerful signal. जो भी ये चीज़ को महसूस करेगा वो समझेगा कि आप अपने आप को एज अ यूनिक पर्सन मानते हैं और इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप पा नहीं सकते, जो आप डिज़र्व नहीं करते. जब आप ऐसी एनर्जी को एमिट करते हैं, जब ऐसी एनर्जी को आप रेडिएट करते हैं इस वर्ल्ड में, ये थॉट और ये इमोशन, ये फीलिंग, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी जो अल्टीमेट डिज़ायर है उसके साथ अलाइंड होती है, क्योंकि अब आप उस वर्जन को एम्बॉडी कर रहे हैं जिसमें आप ये मानते हैं कि ये जो डिज़ायर है ना, ये मेरे लिए ही बनी है. और जब ऐसी सोच आप रखते हैं तो आपका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और उतना ही इफ़ेक्टिव हो जाता है. दैट इज़ वाई अपने आप से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दैट इज़ वाई प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव इज़ अ की इंग्रेडिएंट टू मैनिफेस्ट एनीथिंग सक्सेसफुली, दैट टू एफर्टलेसली. अब एक और बात आती है कि ठीक है, अच्छी बात है, मुझे आपने समझाया कि सेल्फ लव का रियल इंपॉर्टेंस क्या है, बट इसको कल्टीवेट कैसे करना है, इसको अपनी ज़िंदगी में कैसे लेकर आना है, इसको एक ऐसे नेचुरल हैबिट कैसे बनानी है. सो you need to make sure that whenever you are practicing self love, you need to put yourself above everyone else. You need to put your well being above anything else. ठीक है, फिर वो चाहे आपकी फिजिकल वेल बीइंग की बात हो, इमोशनल वेल बीइंग की बात हो, और तो और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में स्पिरिचुअल वेल बीइंग की बात क्यों ना हो. ये तीनों चीज़ें मैंने अलग अलग इसलिए मेंशन किया. देखिए, फिजिकल वेल बीइंग अगर आप ऑब्वियसली अपना ध्यान रखेंगे तो आप गुड फील अपने आप ही फैक्टर जो है अपने आप ही आपके अंदर जनरेट होने लग जाएगा. तो
going out for a walk, doing certain kind of exercise is going to make you feel good about yourself, not only on the physical grounds but as well. आप जब अपने आप को मिरर में देखेंगे तो जो रिफ्लेक्शन आपको दिखाई देगा, जो आप दुनिया को देखकर सराहते हैं, दुनिया को देखकर एडमायर करते हैं, अब वो यही सेम फीलिंग आप अपने लिए सोचा करेंगे. ठीक है, तो येस, फिजिकल वेलबींग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड एज आई सेड इमोशनल वेलबींग. तो प्लीज़ एक चीज़ को मेक श्योर करिए कि ऐसी जगह इमोशनल इन्वेस्टमेंट आपको ना करना पड़े जहाँ से आपको सिर्फ मेंटल डिस्टर्बेंस मिल रही है, मेंटल पीस का कहीं नामो निशान नहीं है. तो ख़ास कर जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो सामने वाले पर्सन को हम इतना ज़्यादा सर पर चढ़ा लेते हैं, इतना ज़्यादा हम उनको वैल्यू कर देते हैं कि हम अपनी खुद की जो लाइफ है, खुद की जो अच्छाइयाँ हैं, खुद की जो अच्छी चीज़ें हैं, इमोशंस हैं, खुद की जो चाहते हैं, उसको हम बहुत नीचे छोड़ देते हैं. और हमें लगता है भाई सामने वाला पर्सन अगर खुश है ना तो उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है. इस सोच से हम आगे बढ़ने लग जाते हैं. तो ऑब्वियस ही बात है, जब आपने अपने आप को इतना लो की कर लिया है, इतना ज़्यादा मतलब नीचे ग्राउंड पर आप ले आए, तो सामने वाला पर्सन आपको क्यों इतनी वैल्यू देगा? क्योंकि आप तो हमेशा अवेलेबल है ना उसके पास. आर यू ट्राइंग टू गेट माई पॉइंट? वेन एवर यू आर 24 आवर्स अवेलेबल, किसी को भी ये लगेगा ही नहीं कि ये चीज़ मैंने अर्न किया है. मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर. सपोज़ करिए आपको ना बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, ठीक है, और आपके पास आसपास कहीं पानी नहीं है और मैं आपको वहाँ मिलती हूँ और मैं आपको ये कहती हूँ एक चैलेंज देके कि ठीक है, पानी आपको तभी मिलेगा जब ये 1000 स्टेयर्स यानी 1000 सीढ़ियाँ आपको ऊपर चढ़ के जाना है. वहाँ आप जितना चाहो उतना पानी पी सकते हो, यहाँ आपको पानी नहीं मिलेगा. अब आपको 1000 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद एक गिलास पानी जो है वो नसीब होगा. अब आप मुझे बताइए, क्या आप जब ऊपर पहुंचेंगे तो क्या आप इस पानी को वैल्यू नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आपने इतने एफर्ट लगाए हैं इस चीज़ को पाने के लिए. राइट, सेम गोज़ फॉर एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप. इफ़ यू आर 24 आवर्स अवेलेबल तो कोई भी पर्सन आपकी वैल्यू क्यों करेगा? आप अपने आसपास देख लीजिए ना, जो चीज़ आपके पास नहीं है आप उसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं. जो चीज़ है क्या उसको आप ध्यान भी देते हैं? आप 24 आवर्स ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे होते हैं, बट डू यू से थैंक यू टू दिस एयर दैट इज़ अवेलेबल 24/7 टू यू? नहीं. लेकिन जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी वहाँ आपको इसकी इम्पॉर्टेंस उतनी ही ज़्यादा समझ में आएगी. एम आई राइट और रॉन्ग? सो येस, एंगेज योर सेल्फ इन द एक्टिविटीज़ जो आपको बहुत फील कराती है. फिर वो कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, वो अपने आप की टेक केयर करना हो सकता है, वो ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना हो सकता है जो आपको हमेशा फील गुड कराते हैं, या फिर ऐसी कोई भी हॉबी जो आपको फील गुड फैक्टर देती है. उन चीज़ों पर अपना ध्यान लगाइए. अपनी सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज करिए, क्योंकि अगर आप अपनी सेल्फ केयर नहीं करेंगे कोई दूसरा पर्सन आपकी सेल्फ केयर नहीं करेगा. ये मैं रिटर्न में लिख कर दे सकती हूँ. टू एन एक्सटेंट जहाँ अनकंडीशनल लव होता है, जहाँ पर पेरेंट्स का लव होता है या जहाँ पर सिबलिंग्स का लव होता है, ऑफ कोर्स इट इज़ एन अनकंडीशनल लव. वहाँ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में. लेकिन बियॉन्ड दिस रिलेशनशिप, बियॉन्ड दिस सर्कल जो आपका क्लोज नेट सर्कल है, उसके बियॉन्ड कोई आपकी उतनी अच्छी तरह से सेल्फ केयर नहीं करेगा जितना आप कर सकते हैं. तो इस बात की इम्पॉर्टेंस को समझना आपकी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं. ठीक है. एंड येस, द लास्ट वन इज़ व्हेन आई सेड समथिंग अबाउट द स्पिरिचुअलिटी. देखिए होता क्या है, अगर हम ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे जो उस जर्नी में उस लेवल पर नहीं है जहाँ पर आप पहुँच चुके हैं, जहाँ पर आप ये मानते हैं कि आपकी थॉट्स जो हैं, आपके जो बिलीफ सिस्टम है वो आपकी इंटरनल रियलिटी से निकल कर वो बाहर आउटर रियलिटी में दिखाई देते हैं, सामने वाला पर्सन अपना जजमेंट ज़रूर देगा. ठीक है, क्योंकि वो उस लेवल पे है ही नहीं. तो वो जिस अंडरस्टैंडिंग से बिलोंग करता है वो उस बात पर आपको जज ज़रूर करेगा. तो मेक श्योर करिए कि स्पिरिचुअली आप उन लोगों के साथ उठे बैठें, उन लोगों के साथ जुड़ें, उन चैनल से जुड़ें, उन इंस्टाग्राम पोस्ट से जुड़ें जो कि आपको डेली मोटिवेट करें आगे बढ़ने के लिए. ड्रैग डाउन करने के लिए अगर कोई बंदा बैठा है उसके साथ आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है. तो येस, डू सराउंड योर सेल्फ विद टन्स एंड टन्स ऑफ पॉजिटिव पीपल एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी. मैं आपको इसका रिलेशन नेविल गोडार्ड की टीचिंग से बताती हूँ कि एक्चुअली नेविल गोडार्ड की
की टीचिंग में सेल्फ लव को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है। तो नेविल गोडार्ड का कहना था कि हमारे जो थॉट्स और फीलिंग्स हैं ये हमारी रियलिटी को क्रिएट करते हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने इस बात पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया है कि आपको हमेशा लिविंग इन द एंड में जीना चाहिए। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब ये है कि आप उस डिज़ायर्ड रियलिटी को अभी से, इस मोमेंट ऑनवर्ड से फील करना स्टार्ट कर दें। आप उस डिज़ायर्ड रियलिटी को एम्बॉडी करके, उस डिज़ायर्ड आउटकम को एम्बॉडी करके इस तरह से लाइफ को जिएं जैसे कि ये ऑलरेडी आपके साथ हो चुका है। तो अगर आप इस लिविंग इन द एंड वाली सिचुएशन में हैं, लेकिन आप अपने आप को इस लायक नहीं मानते हैं, आप अपने आप से इतना प्यार ही नहीं करते हैं, आप मानते ही नहीं है कि ये जो डिज़ायर्ड रियलिटी है उसको आप डिज़र्व करते हैं, तो आपको लगता है कि आपकी इंटरनल रियलिटी, आप बाहर से चाहे जो मर्जी है वो करें, लेकिन इंटरनल रियलिटी में आप अपने आप को बहुत लो वैल्यू कर रहे हैं। और जब तक इंटरनल रियलिटी में ये चेंज नहीं आएगा, तब तक आउटर रियलिटी में वो बड़े बड़े मूवमेंट्स, वो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हुई दिखाई आपको नहीं देंगी। ठीक है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट बात आती है कि जब ये नेगेटिव बिलीफ आपके इंटरनली चल रहे हैं तो इसको ओवरकम कैसे किया जाए। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब आपकी खुद की रियलिटी में आप अपने आप को वैल्यू देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एक चेंज ऑफ परसेप्शन है, यानी आप अपने आप के बारे में एक डिफरेंट सोच अगर रखने लग जाएंगे, ये जो आपके सेल्फ सेबोटाजिंग बिलीफ और ये जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ हैं, या आपके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में जो आपके हर्डल डालते हैं, ये खुद ब खुद ख़त्म होने लग जाएंगे, क्योंकि सेल्फ लव अपने आप में इन चीज़ों पर कॉन्कर करने में आपको मदद करता है। व्हेन यू लव योरसेल्फ अनकंडीशनली, यू आर मोर लाइकली टू चैलेंज दीज लिमिटिंग बिलीव्स, एंड नॉट जस्ट चैलेंजिंग देम, यू आर रिप्लेसिंग दीज नेगेटिव बिलीव्स विद द मोर पॉजिटिव एंड एम्पावरिंग वंस। तो जब आपको ये नज़र आए कि आपका इंटरनल बिलीफ, आपका लॉजिकल माइंड आपको ये कह रहा है तुम्हारी कहाँ इतनी हालत है कि तुम इतनी बड़ी डिज़ायर को पा सको, इमीडिएटली यू नीड टू टेल योरसेल्फ, क्यों नहीं पा सकता? ऐसा क्या है जो दुनिया के पास है और मेरे पास नहीं है? मे भी हो सकता है आज किसी के पास आपको लगता है कि नॉलेज ज़्यादा है, मे भी हो सकता है किसी के पास आपको लगता है कि गुड लुक्स ज़्यादा है, मे भी किसी के पास हो सकता है आपको कि पैसा ज़्यादा है, बट दैट डजंट मीन कि वो दैट पर्सन वॉज बॉर्न विद दैट। एवरीवन हैज़ बीन थ्रू अ जर्नी, और उस जर्नी का हिस्सा आप भी हैं। आज अगर आपने उस जर्नी की शुरुआत एक चेंज ऑफ थॉट से शुरू कर दी, तो आप भी उसी स्टेट पर पहुंच जाएंगे जहां पर आज आप किसी और को देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि इस पर्सन के पास तो सब कुछ अवेलेबल है, मेरे पास नहीं है। तो आज से ही आपने इस बात की शुरुआत कर दी ना। दैट इज़ वाई इट इज़ बीन सेड दैट सेल्फ लव, यानी कोई और करे ना करे, आपको अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप इस प्लैनेट पे जो इक्वेशन में डाले गए हैं वो एक रीज़न की वजह से है। मतलब मैं यहाँ इस बात को इतनी गहराई से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, और अगर आप इस बात की रियल मीनिंग को समझ पाएँ और अगर ये बात आपके दिल को टच करती है तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको अच्छा लगा इस बात में। देखिए, अगर आज आप नहीं होते तो मैं शुरुआत की बिल्कुल जो इक्वेशन की जो बिल्कुल पहली सीढ़ी है मैं उस पर वहाँ से शुरू करती हूँ। आपकी जो फैमिली है वो कंप्लीट नहीं होती। आप उस फैमिली में एक रोल प्ले कर रहे हैं, चाहे वो बड़े भाई का रोल है, चाहे वो छोटे भाई का रोल है, चाहे वो घर के एक लौते बेटे या बेटी का रोल है। आप अगर होते ही नहीं तो आपको लगता है आपके पेरेंट्स सो कॉल्ड मॉम और डैड बन पाते? नहीं बन पाते। तो कैसे आपने इस वैल्यू को ज़ीरो कर दिया जस्ट बिकॉज एक सामने वाला पर्सन जो है या आपकी जो डिज़ायर है वो अभी आपको नहीं मिली है? कैसे आपने इस बात को ज़ीरो होने दिया कि आपकी इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है? इतनी बड़ी वैल्यू है कि आपकी वजह से एक परिवार कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जब आप अपनी सोच को बदलते हैं अपने आप के बारे में, आपके नेगेटिव बिलीव्स अपने आप धीरे धीरे करके इरेडिकेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो डेफिनेटली सेल्फ लव की जो प्रैक्टिस है वो रेगुलर बेसिस पे आपको करनी चाहिए, जिसमें आपका मेडिटेशन आता है, पॉजिटिव एफर्मेशंस आते हैं। आई लव माई सेल्फ, आई एम वन ऑफ द यूनिक पर्सन इन द होल यूनिवर्स, आई एम वन ऑफ अ काइंड एंड आई appreciate that. These are the positive statements that you should be telling yourself each day, every day. And not just that, you should also imagine yourself being loved by everyone else and being
बीइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन योर फैमिली, इन योर रियलिटी, जब आप इस तरह से चीज़ों को इमेजिन करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप अपने आप की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा ऊपर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, और तब आप उस डिज़ायर्ड वर्जन को एम्ब्रेस कर लेते हैं, उसको एम्बॉडी कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप एक डिज़ायर्ड रियलिटी को पा सकते हैं। तो येस, दिस इज़ व्हाट सेल्फ लव मीन्स। अब ये एक दिन की बिल्कुल ओवरनाइट चेंज होने वाली एक्टिविटी नहीं है। इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू टेक सम टाइम, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप जर्नी है जिसको आपको हर समय इंजॉय करना चाहिए। इसको एक टास्क के फॉर्म में आपको नहीं लेना चाहिए। बट आई एम गोइंग टू टेल यू वन थिंग, कि जो आपको अच्छा लगे, जो आपको इस बात का एहसास करा सके, कोई एक्टिविटी, कोई भी हॉबी आपकी जो आपको इस बात का एहसास करा सके कि येस यू आर वन ऑफ अ काइंड, येस यू आर वन ऑफ द यूनिक पर्सन इन द होल यूनिवर्स। जब आप इस बात को बार बार रिपीट करते हैं ना, तो कोई आपको वैलिडेशन दे या ना दे, आप अपने आप में खुश रहना सीख जाएंगे, ठीक है। और जब आप अपने आप की कंपनी से खुश हैं ना, तो एक अच्छी बात होगी कि आपको किसी और के लिए बार बार भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, कहीं किसी को चेज़ नहीं करना पड़ेगा, बार बार किसी के प्यार के लिए, बार बार किसी डिज़ायर की फुलफिलमेंट के लिए आपको उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा। तो यस, अपने सेल्फ लव को जगाइए, अपने आप के लिए अपने आप की इम्पोर्टेंस को महसूस करिए, उसको फील करिए, और सबसे ज़रूरी बात, अपने आप से इतना प्यार करना सीखिए कि आपको किसी और के प्यार की कभी ज़रूरत ही ना लगे। जब ऐसा इंसान दुनिया में उतरता है तो हर कोई उसके पीछे भागना चाहता है, हर कोई उसकी वो ऑरा को महसूस करना चाहता है, हर कोई उस प्यार को टच करना चाहता है, फील करना चाहता है कि भाई कैसा लगता है जब आप ऐसे ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग के साथ रहते हैं। तो आपके पास जो चीज़ नहीं है आज की डेट में, वो भाग आपके पास आएगी। इस बात को आप जिस दिन समझ जाएंगे, आपको लाइफ में कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो आपको ना मिल सके, फिर वो चाहे किसी भी लेवल की बात क्यों ना हो, वो हर चीज़ आपके पास मौजूद होगी ही होगी, और खुद चलकर वो आपके पास आएगी। दैट इज़ व्हाट आई एम प्रॉमिसिंग यू, राइट। सो यस, दिस वाज टुडेज वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ लव, और इसको आज से ही आप प्रैक्टिस करना चालू करेंगे। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अब मैं मिलूँगी आपसे बहुत जल्दी कल। हम कल कवर करेंगे सेल्फ कॉन्सेप्ट का टॉपिक, और इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके मैनिफेस्टेशन में कैसे आप चीज़ों को बहुत फास्ट प्रोसेस में पा सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो येस, स्टे ट्यून फॉर मोर। एंड अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। वहाँ भी मैं डेली डोज ऑफ नेविल कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ। यू कैन ऑलवेज मोटिवेट योर सेल्फ बाय गेटिंग दैट डेली डोज। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग। एंड अब मिलेंगे कल, तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।